कुछ पेशेवर वकील होते हैं, डॉक्टर होते हैं, राजनेता होते हैं, अभिनेता होते हैं और क्रिकेटर भी होते हैं, कुश्ती में भी जुड़ा हुआ होता है। आज हम आपकी मुलाकात स्पोर्टमैन से करवा रहे हैं, एक स्पोर्टमैन से। स्पोर्टमैन हमारे साथ में बैठे हुए हैं मदन सिंह आचार्य। ये जूडो कराटे के अंदर ब्लैक बेल्ट भी कर चुके हैं। ये एथलीट के अंदर बहुत लंबी दौड़ भी लगा चुके हैं। आचार्य मदन सिंह योगाचार्य भी है, योग के बहुत विशेष निपुण व्यक्ति हैं। योग की बहुत ज्यादा गुर और बहुत ज्यादा गहराई से योग के विषय में जानते हैं। कई स्पोर्ट्स के अंदर अच्छे खिलाड़ी और कोच रह चुके हैं। आज हम इन्हीं से बातचीत करने के लिए आए हैं। अलग अलग मुद्दा ना लेकर हम फिलहाल योग के ऊपर केंद्रित है। मदन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं चाहता हूँ दर्शकों को सबसे पहले अपने जीवन के विषय में बताइए, किस तरीके से जीवन का सफर आपको स्पोर्ट्स तक लेकर आया। जी, मैं सबसे पहले मेरा जय श्री श्याम सबको। मैं गांव की ज़िंदगी में वहाँ पर था, मैं पढ़ रहा था अलवर के पास में, एक छोटा-सा मेरा गाँव है, दीनार गाँव है। मैं स्कूल में था, मैं ऐसे ही भाग-दौड़ करता रहता था, कभी ऊपर नीचे, कभी आना, कभी शीर्षासन, कभी हैंड स्टैंड। तो वहाँ मुझे टीचर ने देखा, कह रहा, "अरे बच्चे इधर आ, तू क्या करता है ये?" मैं कहा, "मुझे पता ही नहीं मैं क्या करता हूँ।" तो मैं 3rd क्लास में था, उसमें छोटे लाल था उनका नाम है, सर का नाम। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप योगा करोगे? मैंने बोला ये क्या चीज़ होती है? तो उन्होंने बोला योगा। योगा कैसे? योगा का मतलब नहीं समझता है? मैं कहा नहीं, कह रहे योगा का मतलब होता है बांधना, बाइंड होता है। योग माने जोड़ना होता है, शरीर को जोड़ना है। अगर कोई गाड़ी खड़क जाती है, अगर खड़कते उसको बोलिए गाड़ी को बंधवा ले, नहीं तो उसको बाइंड कर ले, नहीं तो खराब हो जाएगी। तो बेटा योग का मतलब बांधना होता है, आपने जीवन भर अगर इसको बांधना है तो योग करना पड़ेगा। तो मैंने बोला ठीक है गुरुजी, देखूंगा, मैं अपने मम्मी पापा से पूछूंगा। तो मेरे गुरुजी मेरे घर आए और मुझे मेरे मम्मी पापा से बोला कि इस बच्चे को हमारे को दे दो और हम इसको ऐसे योगा कराना चाहते हैं। 10-12 बच्चे और एक टीम बनाई गई, जिसका मैं कैप्टन था। और मैंने उनको योगा मेरे को बताया सर ने। मैंने फिर शुरू में मैंने सारे अच्छे योगा किया है, जिसमें परसव आसन हो गया, शीर्षासन हो गया, हलासन हो गया, सर्वांग आसन हो गया, हैंड स्टैंड हो गया। ये मुझे बचपन से ही आते थे मेरे को। फिर मुझे लगा कि ये पता नहीं मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ, जब मुझे एक टीम में एक ड्रेस दी गई, ब्लू कलर की चड्डी और एक बनियान दी गई। अच्छा, और मुझे वहाँ पर स्कूल टाइम में। हाँ, स्कूल टाइम में सब पूरे गांव ने मेरे लिए तालियां बजाई। मैंने वहाँ पे योग करके दिखाया और उन्होंने देखा यार ये बच्चा तो बड़ा अच्छा करता है। और वहाँ पर मुझे पता नहीं कि ये गेम हो रहा है, और मेरे गाँव में मैं गेम में जीत गया और मुझे फिर गोविंदगढ़ ले जाया गया, जहाँ पर कि सब जूनियर की वो थी। तो वहाँ पे ले गए तो 11 लोग हम लोग थे टीम के अंदर। वहाँ पे बोला कि बेटा आप आराम में खुल के करो। फिर वहाँ पे मैंने योगा करी और योगा वहाँ मैंने दिखाया अपना, जो रामदेव जी पेट घुमाते हैं मैं बचपन में घुमा लेता था। अच्छा। मेरा पता नहीं मुझे कि मैं गॉड गिफ्ट था क्या था, मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया था जो भी है। और वहाँ पर जाके मैंने योगा किया था, हमारी टीम फर्स्ट आई। और मुझे वहाँ पर 1100 रुपये मिले, पहली बार शील्ड मिली और एक शीशा और हम। तो हमें दिल्ली लेके आ गए। तो दिल्ली में यहाँ पे रहने लगा। तो मैं स्कूल के अंदर पढ़ता था, रोशना रोड नंबर 1 के अंदर। तो वहाँ पर सबसे लॉन्ग जंप का वो था। तो लॉन्ग जंप में मेरे को उन्होंने बोला कि भाई तू बच्चे तू फिट बहुत है, लॉन्ग जंप कर। तो मैं वहाँ पे गया तो 9वीं 10वीं में था मैं, या 9वीं में। तो मैं भागा और मैंने लॉन्ग जंप मारी, तो 15 मैंने फिट जंप मारी, अच्छा। लॉन्ग जंप। और मुझे देखे हुए को भाई ठीक है। फिर पीटीआई ने मुझे बुलाया, बेटा इधर आ, क्या करता है? मैंने बोला ऐसे ऐसे मैं स्कूल के अंदर योगा करता था और ये करता था, अब मैं सुबह दौड़ लगाता हूँ और मैं योगा भी करता हूँ। तो टीचर ने बोला कि दौड़ लगाता है? मैंने बोला हाँ। कह रहा ठीक है, 1500 मीटर की दौड़ है और मैं तुम्हारे को ले जाऊँ। जब मैं आगे आगे हो गया, फिर धीरे धीरे पढ़ने लगा, प्रैक्टिस करने लगा। तो मैं कॉलेज में हुआ तो 1500 मीटर, वहाँ पे मेरे पास कपड़े भी नहीं थे, मेरे पास एक कच्छा था, पट्टेदार कच्छा होता था पहले, नाड़े वाला। हाँ। तो वो मेरे को वहाँ पे 2-3 लड़कियां थी, रजवन कौर थी, रैना वगैरह, वो कहने लगा कि अरे तू भी दौड़ेगा क्या? फर्स्ट ईयर में था मैं। मैंने बोला मैं दौड़ लेता हूँ। कह रहा अरे ऐसा मत करियो, बेइज्जती हो जाए। मगर नहीं। तो मैं वहाँ पे रनिंग मैंने जब लगाई, जब मैंने 1500 मीटर का राउंड मारा, 1.5 किलोमीटर का, तो वहाँ देखा मैं फर्स्ट आया। मुझे पीटीआई ने गोद में उठा लिया और मुझे पहली बार वहाँ पे कॉलेज के अंदर शील्ड मिली। फिर मेरा वहाँ से और मेरा रुचि होने लगा कि मेरे को अच्छा करना चाहिए जीवन में। फिर मैं अपनी योगा करने लगा। जब मैं छोटा था तो मैं मार्शल आर्ट का वो था मेरे को शौक। तो मैंने मार्शल आर्ट खुद स्टार्ट किया, अपने आप करना स्टार्ट किया, धीरे 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 करते करते मैंने देखा, किताब से पढ़ा, मैंने कुछ किताब से देख के पढ़ा, कुछ मैंने बुरसली की मूवी वगैरह देखा था, मैंने वहाँ से फिर मैं जंप सीख गया, बैक जंप सीख गया, फ्रंट जंप सीख गया। और मेरी किक्स वगैरह मेरी पूरी फैलने लगी। और जितना चक्रासन, अप डाउन करना, सारा जो था मैं एकदम परफेक्ट हो गया।
और लोगों ने मुझे देखा कि बड़ा अच्छा लड़का है, तो मैंने क्लास लेना भी स्टार्ट किया। फिर मुझे एक क्लास मिली, आर्थिक स्थिति मेरी ऐसी थी, फिर मैंने क्लास भी ज्वाइन करी। तो वहाँ से मुझे सबसे पहले मुझे 50 रुपये पर पर्सन मिलते थे जब पचास मैंने, रुपए हाँ पर 50 महीना? पर पर्सन मिलते थे, अच्छा, पर 50 रुपये। पर्सन। गुड। वहां से पहली बार जब मैंने किया, जब उनके सामने मैंने किया, पहली बार इनकम आना शुरू हुई। हाँ फिर हमने क्या बोला बात। ये क्या। वहां पे मेरे पे सिर्फ 12 स्टूडेंट थे, हाँ। और मैं रोशना रोड गुलाई बाग में वो है बाग, गुलाई बाग का, हाँ जी, हाँ जी। उसमें मैंने शुरू किया। तो अच्छा। मैंने करते करते मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जीवन में कि ये तो बड़ा अच्छा है, खुद को भी स्वस्थ रखो और पैसा भी आ रहा है। पहले फिर लोगों ने अपना भी देना स्टार्ट कर दिया, अच्छे घर के लोग थे। फिर धीरे धीरे ऐसे मेरा नाम चलता गया कि भाई बहुत अच्छा योगा कराते हैं। फिर मैं एक बार यहाँ पे चले गया, गुरुकुल के अंदर चले गया। गुरुकुल में उधर एक मेरे मित्र थे, आचार्य भुवनेश्वर जी थे। और दिल्ली उन, में? हाँ नहीं, यहाँ पर गुरुकुल के अंदर, अच्छा, गुरुकुल काकड़ी ऋषिकेश में। में, हाँ जी। कांगड़ी में, वहाँ चले गया। तो उन्होंने मेरे को बोला यार तू कहाँ से सीखा। मैंने बोला मैं तो बचपन से ऐसे करता रहता हूँ। कह रहे ये तो पूरे गुरुकुल में आपके कोई भी नहीं करता जो आप क्या बात। करते हो आप। तो मैं मुस्कुराया, मैं कि शायद मजाक कर रहा है। लेकिन जब उन्होंने मेरे को वहाँ पे कराया और अपने साथ में मुझे जोड़ा, तो मुझे लगा कि शायद कुछ ऐसी चीज है मेरे अंदर जो अपने, या तो गॉड गिफ्ट तो हो नहीं सकती, क्योंकि लोग कहते हैं कि मेहनत करने से आगे बढ़ता है। बस ऐसे ही मैं जुड़ा रहा और आगे मैं चलता रहा अपने जीवन में। मैंने पीछे देख के मुड़कर नहीं देखा। लोगों ने बोला कि आप धीरे धीरे, जब मैं वहां से चले गया, मैं काफी मैंने आगे लिया, तो फिर मेरी उम्र भी बढ़ती चली गई। पर मेरे को मेरे गुरु ने, जो मेरे पिताजी थे, उन्होंने एक बोला कि लोग जब बिजनेस करते हैं तो उनके पास में धन बढ़ता है। जब हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारा कैसे शरीर में, जब हमारा शरीर में जैसे बढ़ रही है उम्र, तो ताकत भी बढ़नी चाहिए। बस मैंने अपने पिताजी को देखा, और आज मेरी उम्र 60+ हूँ मैं, और मेरे अंदर आज वही ताकत है जो एक 16 साल के बच्चे में होती है। और आज दिल्ली में मेरी बहुत सारी क्लासेस चलती हैं, स्टेट बैंक नगर में भी चलती है, डिस्ट्रिक्ट पार्क में भी चलती है, पंजाबी बाग भी चलती है, और लोधी रोड भी चलती है। जहाँ मैं सोचते थे लोग अंग्रेजों के साथ फोटो खिंचवाने के लिए भागते थे, आज अंग्रेज मेरे साथ सेल्फी खिंचाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि मैं उनको योगा सिखाता हूँ। आज मैं ये चाहता हूँ कि मेरे देश में जितने भी लोग हैं, कम से कम, या तो अगर, कॉलेज लाइफ का योगा वगैरह होने के बाद, कॉलेज लाइफ छोड़ देने के बाद में भी योगा से जुड़ा होता लगा रहा? हाँ मैं कॉलेज बंद करने के बाद में, मेरा जब पास हो गया, तो मेरी नौकरी लगी थी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर 950 के स्केल के अंदर। फिर मेरे को लगा कि यार यहाँ तो मेरे को गुजारा नहीं है मेरा 950 स्केल में, मेरे को अपना खुद करना चाहिए। फिर तब से मैं क्लास लेना स्टार्ट कर दिया, और मुझे अपने आप क्लास बन लगी। एक बार मैं गुरुद्वारे में बैठा था, तो एक सरदार जी थे, उन्होंने मुझे देखा, कह रहे बच्चे तू बड़ा फिट है, क्या कर को प्रॉब्लम है बेटा, मेरे पैर में प्रॉब्लम है, मेरे पेट में प्रॉब्लम है, क्या मुझे तुम सिखाओगे। मैंने बोला हाँ सर सिखा दूंगा। तो उसने बोला तू यहाँ पे गुरुद्वारे में, यहाँ तू आया तू मेरे घर पे आ। वो डिफेंस कॉलोनी रहते थे, 132 नंबर कोठी थी उनकी। तो उन्होंने मेरे को ले गया, मैंने उनको जब सिखाया, तो मैंने धीरे धीरे उनकी स्ट्रेचिंग कराई। फिर धीरे धीरे उनको मैंने योग के बारे में बताया, नीति क्रिया सिखाई, गुंजन क्रिया सिखाई, सारा काम कराया। उनका पेट बिल्कुल ठीक कर दिया, पैर बिल्कुल ठीक कर दिया। फिर कहने लगा बेटा तुझे आने जाने में दिक्कत होती है। मैंने बोला हाँ मैं बस से आता हूँ। तो उन्होंने पहली बार मुझे जैन गाड़ी थी और मुझे गिफ्ट दी उन्होंने। क्या बात है, बहुत। फर्स्ट टाइम उन्होंने मुझे बोला कि बेटा ये गाड़ी से आना जाना है। मैंने बोला फिर पेट्रोल के पैसे नहीं है। कह रहा ये कार्ड ले, आप पेट्रोल भी डलवाएंगे और मेरे को आप छोड़ेंगे नहीं। अब वो लोग कनाडा रहते हैं, लेकिन जब भी यहाँ पे आते हैं तो वो मेरे संपर्क में आते हैं, और मुझसे जितने दिन भी रहेंगे तो मेरे से योग कराएंगे, उनको प्राणायाम भी अच्छा कराते हैं। महाराज जी, स्वर्गीय दारा सिंह एक बात कहा करते थे कि व्यक्ति में कितनी भी प्रतिभा हो, किसी खेल की या किसी हुनर की, जब तक उसके परिवार का, उसके समाज का, उससे जुड़े हुए लोगों का सपोर्ट ना मिले, व्यक्ति आगे तरक्की नहीं कर पाता है। ये कहाँ तक सच है? आपको कितना सपोर्ट मिला अपने परिवार से, अपने से जुड़े हुए लोगों से? मेरा परिवार मेरे साथ है, 40 लोग साथ रहते हैं हम लोग। अच्छा। मेरे पोता पोती भी हैं, नाती भी हैं। मैंने 6-7 बच्चियों की शादियां भी करी हैं, अपने हाथ से करी हैं मैंने। मेरे मदर फादर गुजर गए हैं, एक्सपायर हो गए हैं, लेकिन उसके बाद में मैंने और मेरे भाई ने मिलकर हम सबकी शादी करी, अपनी बहनों की, भाइयों की, बेटियों की शादी करी। मेरा परिवार तो आज भी, मैं अगर खड़ो यहाँ खड़े रहूँ तो 40-50 लोग खड़े रहते हैं। जहाँ भी जाऊंगा मेरे साथ रहते हैं, और मेरा परिवार हमेशा मेरा साथ देता है। और जिससे मैं जुड़ा हूँ वो मेरा परिवार बन गया। मैं इतने सारे लोगों को योग कर रहा हूँ, मेरे परिवार, मेरे को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बस एक चीज मेरे को सिखाई थी प्रभु ने, कि कभी किसी से मांगना मत, मांगोगे तो छोटे पड़ जाओगे आप जिंदगी में देने की सोचना, आप कभी हार नहीं माना होगी आपकी।
मेरे इतने सारे मंत्री थे, मैं कृष्णा तीरथ जी के साथ भी रहा, मैं उनके साथ भी बहुत दिन रहा मैं। बड़े और प्रदेश गौरव जी के पिताजी थे साहिब सिंह वर्मा जी, मुख्यमंत्री, उनके साथ भी रहा मैं, परवेज जी मतलब के देख साथ भी सकते रहा हैं मैं। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के चित्र लगे हुए हैं जो आचार्य मदन सिंह योग गुरु के हैं। कैमरामैन साहब से गुजारिश करूंगा कि दिखाएं। आप ऊपर तस्वीरें देख सकते हैं, विभिन्न विभिन्न व्यक्तियों के साथ इनकी तस्वीरें यहाँ की शोभित है। जी। मैंने कभी ये नहीं सोचा तो कि मैं बीच में बात काट के एक बात दिखाना चाहूंगा दर्शकों को, खुद वहां पे कमेंट बॉक्स में बताइए देखने के बाद। ये व्यक्ति मुश्किल से मिनिमम 40 42 43, हद मान लीजिए तो 45 साल के लग रहा है, और ये बार बार अपने आप को 65 का घोषित कर रहा है। पर्सनालिटी देखिए, छाती आगे की तरफ बड़ी, पेट बिल्कुल नहीं है। सबसे बड़ी बात जिसकी मैं तारीफ करूंगा, पेट वाकई बिल्कुल नहीं है, बैठ जाइए। और चेहरे मोहरे से भी बिल्कुल अभी यंग ही है। ये बात कहाँ तक सच है कि योग से विभिन्न प्रकार के रोग और बीमारी भी दूर हो सकती है? सर यही तो है सारी बीमारी, मानसिक बीमारी है, जो सोचोगे वही होगा आपका हाथ में। अगर मैंने सोचा कि अभी मैंने छोले भटूरे खा लिए, अरे आज मेरा पेट खराब होगा, 100% होगा। मैंने छोले भटूरे खा लिए, आज आनंद आ गया तो आनंद आएगा। जैसा सोचोगे वैसे ही पाओगे आप, बिल्कुल, दुनिया में कोई बीमारियां सोच बीमारी से नहीं। भी वैसे शरीर में आ भी जाती है। सर बीमारी आती ही नहीं है, योग में कोई बीमारी नहीं है। ये तो अच्छा। हमारी सोच के ऊपर डिपेंड है। कोई आदमी रास्ते में जा रहा है, कोई आपको बोल दे अरे यार आपका पेट निकल रहा है, कैसे हो गए, आपके दिमाग में टेंशन डाल हाँ जी, जाता हाँ है। जी, हाँ जी। मुझे खुद इतना बुरा नहीं लग रहा जिसमें लोग टोकते रहते हैं, जो बेटा है। हाँ, कभी भी जीवन के अंदर आप जैसा सोचोगे वैसे ही पाओगे, बीमारी तो है ही नहीं। मैंने आज तक कोई मेडिसिन नहीं खाई, ना मेरे बच्चों क्या ने बात खाई, ना मेरे परिवार ने खाई। मेरा बेटा भी इंटरनेशनल चैंपियन है, एडवोकेट है, जज बनने वाला है मेरा बेटा अभी। और है। पुत्री के बारे में बताइए, लड़की के बारे में, मेरी बेटी पुत्र की के अभी बारे में। मैंने एंगेजमेंट करी है, मेरी बेटी बड़ा एमए कर अच्छा। रखी है। और ये और किस, ये मेरी बेटी है, ये मैंने गोद ले रखी है, अडॉप्ट कर रखी है मैंने। ये मैं ही रखता हूँ, ये इंटरनेशनल चैंपियन है, बॉक्सर है अच्छा, ये इंटरनेशनल चैंपियन है। और ये किक बॉक्सिंग में, योगा में महारत प्राप्त करी हुई है इन्होंने, बहुत ज्यादा महारत प्राप्त करी हुई। मदन जी मुद्दे की बात पर आते हैं। अब तक कितने लोगों के किस टाइप के रोग आप दूर करने में सक्षम रहे हैं? जो लोग इतने सालों से आपके पास आते रहे, हमें फला है, हमें पेट दर्द है, हमें गैस बन रही है, हमें सर दर्द है, हमें पीठ दर्द है, कितने लोगों को आपने अब तक इस तरीके से योगा के द्वारा सही करा? मेरे पास तो कोई ऐसा बीमार आदमी नहीं आया, मुझे देख के खुश हो जाते हैं सारे लोग। और एक लेडी थी, उसको ऑर्थो की प्रॉब्लम थी, क्या नाम था उसका, बड़े भाई। रंजो। और वो स्टेट बैंक नगर में रहती है, आप उससे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। उसको डॉक्टर ने बोला है तो मर जाएगी, ये ठीक नहीं हो सकती। उसको 2 आदमी उठाते थे, 2 आदमी बिठाते थे। लेकिन आज मेरे पास वो कार्डियो भी कर रही है, एरोबिक्स भी कर रही है, डांस भी कर रही है, योगा भी कर रही है। अच्छा। एक एक बार मैं क्लास दे रहा था बोनटा के अंदर, तो एक लेडी मेरे से पीछे खड़ी हुई, लड़की बोली एक्सक्यूज मी सर, आई वांट टॉक टू यू। मैंने बोला लिसन, अभी मैं करता हूँ 2 मिनट में बात। तो वो मेरे को बोली एकदम आके, सर आप योगी हो? मैंने कहा हाँ योग करता हूँ। कह रहा सब बीमारी ठीक करते हो? मैं कहा सारी बीमारी ठीक कर देता हूँ। कह रहा मुझे ठीक कर सकते हो? मैं हाँ ठीक कर सकता हूँ। मैंने बोला आपको क्या प्रॉब्लम है? कह रहा मुझे कैंसर है। मैंने कौन कहता है कैंसर है? मैं कोई बीमारी नहीं है, झूठ बोलता है जो भी बोलता है आपको। कह रहे नहीं सर है। मैंने बोला आप जब सुबह उठो ना, तो आप 10 मिनट अब बैठना पलंग के पास में, ऐसे माथा टेक के बैठ जाना और बोलना मुझे कोई बीमारी नहीं है। कह रहे सर है तो। मैं कहा बोलने में कुछ जा रहा है क्या? बोलने में तो कुछ नहीं जा रहा। कह रहे सर ऐसे कैसे? मैंने कहा आप ये सोच लो मुझे कोई बीमारी नहीं है। मैंने बोला आपको तो भगवान आपने डॉक्टर ने बोला कि 1 महीने मर जाएंगे, आपको तो इंडिकेशन दिया भगवान ने 1 महीने मर जाओगे, खुश होना चाहिए, खूब खाओ। लेकिन जो रेलगाड़ी में 300 लोग मर गए, जो पनडुब्बी लोग के मर गए, उनको तो कोई इंडिकेशन ही नहीं था। बिल्कुल। जो यहाँ दशहरा देख रहे सिद्धू की यहाँ पे, वहां पे वो मर गए, उनको इंडिकेशन नहीं था, तुझे खुश होना चाहिए। कह रहे हाँ सर। मैं कहा ये सोचो बस। तो उन्होंने बोला ठीक है सर आप जैसे बोलो। और मैं कहा बाकी आप, मैं आपको 2-3 प्राणायाम बता देता हूँ, योगा बता, वो आप करो। तो वो लेडी ने बिल्कुल एकदम डिप्रेशन में थी, वो खुश हुई, मुस्कुराई पहली बार, और वो चले गई। जाने के बाद में वो मेरे को मिली नहीं। फिर 6-7 महीने बाद में पालिका बाजार में मिली, वो मेरे को पीछे से ऐसे पकड़ लिया उसने। सर, मैंने बोला कौन हूँ? कह रहे सर आप, मैं भूल गया। कह रहा आपने मुझे ऐसे बोला था। मैंने बोला हाँ बोला था। तो आप कह रहे थे, मैं तो सोचा, मैं तू मरी नहीं? कह रहा नहीं। तो उसने बोला नहीं सर। मैंने बोला कि अच्छा। कह रहा सर मैं जब, अब मैं कुछ भी नहीं हुआ ना मेरे को, तो 5 महीने बाद मेरे माँ बाप मेरे को डॉक्टर के पास ले गए। तो डॉक्टर कहने लगा बेटा गलती से तेरी रिपोर्ट चेंज हो गई थी, किसी और की रिपोर्ट तुझे दे दी थी। कह रहा अगर आप नहीं होते तो मैं डिप्रेशन नहीं मर जाती, क्या और बात मैं है। रोग कुछ नहीं अच्छा था मेरे शक्ति को। जगा दी आपने वाकई, होता भी ऐसे यही है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। एक लड़की थी, उसको शहनाज नाम था उसका, शहनाज नाम था उसका। उसको टीबी थी, वो पहली बार मेरे पास आई। मैंने बोला हाँ। कह रहे सर मैं वो पुलिस में भर्ती होना चाहती हूँ। मैंने बोला ठीक है। और तो कह रही मुझे टीबी है। मैंने बोला ऐसे कहाँ पे टीबी? मैंने उसे कंधे पे हाथ रखा, मैंने कहाँ पे टीबी? मुझे तो लग नहीं रहा टीबी। उसे घर वाले उसके बर्तन अलग रखते थे, लेकिन मैंने कहा मुझे तो नहीं लग रहा तुझे टीबी है। चल मैं कल से आया कर, झूठ बोलती है टीबी है। सर उसको धीरे धीरे कराया, जिससे चला भी नहीं जाता था, और मैंने उसको रनर बनाया।
और उसको ये कराया। आज वो दिल्ली पुलिस में, आज विकासपुर के अंदर वो वही सब इंस्पेक्टर है विकासपुर के अंदर। सब, अरे सर कोई है ही नहीं। आप किसी को मुस्कुरा के देख तो लो, आपको भी मुस्कुरा के तो सारी बीमारी खत्म हो जाएगी। जीवन में सबसे बड़ा फंडा क्या है? कह रहे अगर सुनार की दुकान पे कोई बोलेगा हाँ जी आओ क्या कर रहे हो, कोई नहीं आएगा। कोई बोलेगा जी सर आइए आप प्लीज चाय लीजिए। ये मुस्कुराहट में तो सब कुछ है सर, लोग मुस्कुराते ही नहीं। अगर मुस्कुराना सीखे सर, योग का मतलब क्या होता है? ज्ञान गंगा बहनी चाहिए। कोई भी बीमारी नहीं है, कहीं भी बीमारी नहीं है। लोग खाली पीली तक, जिसने सोच लिया मैं कुछ नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। जिसने सोच यानी लिया। योग की एक ब्रांच है जो हास्य योग कहलाती है, जिसमें आमतौर पे लोग पार्कों में खड़े होकर जोर जोर से हंसते हैं। आपका कहना है अगर वो भी करा जाए तो बहुत असरदायक रहता है। सर आप घर से निकल के कुछ भी करो, आप जरूरी नहीं है कि मुझसे जुड़ो, किसी से भी जुड़ो, कुछ भी करो, अच्छा करो, आपका बुरा हो ही नहीं सकता। आप पार्क में घूम भी रहे हो ना, आप कुछ भी करो, लेकिन इसको इसको ना फ्रेश करके सब कुछ अच्छा है, सब ठीक है, जो भी आ रहा है। जय श्री श्याम जी कैसे हैं आप, और वो आपको थैंक यू बोलता जाएगा, कोई बीमारी नहीं होगी। अब अगर ऐसे सोचोगे आप उसने ओडी ले ली है, आज मैं साले की ओडी का शीशा तोड़ दूंगा, मैं बीएमडब्ल्यू लूंगा, तो ये भी योग से संबंधित है। जब आपकी सोच बताती है कि क्या है। चिड़चिड़े आदमी बीमार रहते हैं। चिड़चिड़ा आदमी बीमारी से जल्दी मर जाता है। वो कहता है या तो योग चला लो या दवाई चला लो, भाई मेडिसिन चला लो या दवाई चला लो। और या तो हंसते रहने वाले खुश मिजाज आदमी लंबे समय तक जीवित रहते हैं। सर उनकी बीवियां भी खुश होती हैं, उनके बच्चे भी खुश होते हैं। जिनके घर में चिड़चिड़ होती है उनमें लक्ष्मी भी नहीं होती है। हाँ ये बात तो कर सकते हैं। जो अब आप जैसे जो हंसमुख आदमी होता है, आपको कोई नहीं बुलाएगा, कमोन सर आ जाइए सर आप चाय पीजिए। हंसते हुए आदमी को, कोई बच्चे को हंसते हुए को सबको लेते हैं गोद में, रोते हुए को बोलते हैं अरे ले जाओ भाई। तो योग का मतलब ये है कि अपने आप को इतना मजबूत बनाओ, इतना मजबूत बनाओ कि कोई बीमारी अंदर प्रवेश ही ना हो। ये आपकी सोच के ऊपर डिपेंड है। हमें बताया गया है कि आप विभिन्न विभिन्न स्थलों पे दिल्ली के विभिन्न पार्कों में लोगों को सिखाते हैं, क्लास ले चुके हैं। किन किन स्थानों पे अब तक आप सिखा चुके हैं या सिखाते रहते हैं? स्टेट मेरी रोज क्लास चलती है, एवरी डे मेरे पास कम से कम आज भी 150-200 लोग हैं। मेरी लोधे गार्डन में भी क्लास चलती है, मेरी स्टेट बैंक नगर में मेरी क्लास चलती है। मॉर्निंग में 6 बजे स्टार्ट हो जाती है, 7:30 तक चलती है पश्चिम बिहार स्टेट बैंक कॉलोनी में। और 7:30 बजे से 10:30 बजे तक मेरी 4-5 क्लासेस चलती हैं, डिस्ट्रिक्ट पार्क के अंदर चलती हैं, जैपनीज पार्क में मेरी क्लास चलती है। मेरे पास मेरे स्टूडेंट हैं जो मैंने सब जगह मैं उनको जाता हूँ। डिस्ट्रिक्ट पार्क पश्चिम बिहार में भी मेरे स्टूडेंट वहाँ पे जाते हैं और वो देखते हैं, मैं उनकी देखभाल करता हूँ। मेरे स्टूडेंट भी परफेक्ट हैं, वो भी इंटरनेशनल खेले हुए हैं। जो भी व्यक्ति है मेरे साथ जुड़ा हुआ वो निरोगी है, वो उसका चेहरे पे स्माइल है, उसको क्रोध नहीं है, वो बोध में जी रहा है बस, खाली उसको ज्ञान है। और जिसको भी करते हैं कराते हैं वो थैंक यू बोल के जाता है। ऐसा एक लड़का मुद्दत कह रहा है सर मेरी शादी नहीं हो रही। मैंने बोला क्यों नहीं हो रही? कह रहा मेरा वेट बढ़ा हुआ है। 21 किलो वेट घटाया, उसकी शादी भी हो गई, बढ़िया कोहली टेंट में हुई शादी। अभी तो गए थे हम। एक लड़का दक्ष था, वो इतना मोटा था, रोता था, चला नहीं जाता था, उसकी भी शादी करा दी। उसके पिताजी सेंट्रल बैंक में यहाँ मैनेजर है। अब वो मेरे को आज भी थैंक यू बोलता है। पूरी फैमिली, जो गुणी आदमी होगा ना तो कोई भी देख लेगा, अब गुणी आदमी को भी कोई भी देख लेगा। गुणी आदमी गुणी को मिल जाएगा, शराबी शराबी को ढूंढ लेगा। अपनी तो ये है सोच कि कभी किसी को बुरा मत सोचो, आपका बुरा हो ही नहीं सकता। एक आदमी मुझे धोखा दे रहा था, मेरे भाई ने बोला कि तुझे वो धोखा दे रहा है। मैं कहा मुझे भी पता है। कह रहे हो तुम्हें धोखा दे, कर मुझे मुझे कुछ पता है भाई। क्या क्या मुझे देता रहे ना, वो मुझे नहीं दे रहा, वो अपने आप को धोखा दे रहा है। मैं तो ऐसा कैसे रहूंगा, 2 दिन परेशान हो जाऊंगा, लेकिन वो पूरी जिंदगी धोखा देता रहेगा, पूरी जिंदगी परेशान रहेगा। तो इसलिए मैं तो कहता हूँ कि कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति योग करे, प्राणायाम करे, या किसी हास्य योगा में जुड़े, या कोई भी ऐसी जो संस्था है जिससे जुड़ा रहेगा, वो आदमी बीमार रहेगा, कभी बीमार ही नहीं होगा। बीमार वही रहता है जो अपने आप को एकाकी पाता है, चिड़चिड़ापन पाता है, जो दूसरे को देखकर खुश नहीं होता। मदन जी हमने बहुत सी बातें करी, तकरीबन हम लंबे एक तरीके से पुरुषों से जुड़ी हुई बातें करी। महिलाओं पे आते हैं। आमतौर पे महिलाओं को कहीं ना कहीं ज्यादा काम करने की वजह से घर और बाहर का थोड़ी बीमारियां ज्यादा लगी रहती है। चिड़चिड़ाहट और डिप्रेशन जैसी बीमारियां औरों के मुकाबले महिलाओं पे ज्यादा जल्दी हावी हो जाती है। योगा महिलाओं के लिए किस हद तक लाभदायक है? सर मेरे पास तो महिलाएं सारी आंसू की आती हैं, और जो नहीं आती मुझे देख के आना चाहती। मैं सच बता रहा हूँ सर, मेरे पास 60+ वाले भी है, 70, मेरे पास 70 वाले भी है, 40 वाले भी है, 25 वाली में 35 है। वो तो मेरे से पता नहीं मालिक ने मुझे क्या दिया, मैं जिसको टच करता हूँ ना ऐसे करके, बेटा ठीक है, वो ठीक हो जाता है। वो आने के बाद में ठीक हो जाता है, कभी उनकी कोई ऐसी नहीं। मैंने तो ये बोला था आपको, आप बुरा नहीं कर रहे ना, आपको आपके घर में आपको कोई कुछ नहीं बोल सकता। और आप अगर बुरे हैं ना तो आपको समाज भी नहीं जीने देगा और घर भी नहीं जीने देगा। आपका चिड़चिड़ापन
तुम खुद ही मोल लेते हो। आप अपने घर में, अच्छा जो आदमी, तुम 10 घंटे, अब किसी जो खाली आदमी जाएगा वही तो जाएगा कहीं सत्संग में चले गया, कोई फलाने बाबा को चले गया, फलाने बाबा को, अरे जितनी देर वहां देते हो उतनी देर अपने हस्बैंड को दो, अपने बच्चे को दो, अपने परिवार को दो, अपने शरीर को देखो। कभी कलेश नहीं हो सकता जीवन में। जितना एक बाबा ने बोला इसको देख के, अरे मैडम आप आइए बड़े दुखी हो, दुखी तो जाते हैं तेरे पास में, सुखी कौन आएगा। मैं तो किसी भगवान को नहीं मानता, मेरा भगवान मेरी माँ मेरे बाप है, मैं उनको मानता हूँ वो सबसे ज्यादा। क्योंकि पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, तासे तो चाकी बली जो पीस खाए संसार, और दुनिया इतनी बावरी जो पत्थर पूजने जाए, और घर की मैया कोई ना पूजे जिसका पीसा खाए। इसलिए मैं तो सोचा कि मेरे को तो योग ने इतना कुछ दिया है, मैं तो सोचा नहीं था कि योग होता है बचपन में। बाद में मुझे पता लगा, बाद में फिर मुझे 72,000 नाड़ियों का ज्ञान हुआ, मुझे रीढ़ की बोन ठीक करना आती है, मुझे शुगर ठीक करना आता है। मैं योग के द्वारा, मैं पेट में किसी के इन्फेक्शन हो वो मैं ठीक कर सकता हूँ, घुटनों में कोई प्रॉब्लम हो वो ठीक कर सकता हूँ। मतलब मुझे तो लगता नहीं कि कोई बीमारी होगी, बीमारी तुम्हारी सोच है, जैसे तुम सोचोगे वैसे ही पाओगे। पंच तत्वों पे आते हैं। अभी आपने कुछ पंच तत्वों को लेके बात करी, तो कुछ लोगों में शरीर में पंच तत्वों को लेके भ्रांति है, क्या कहना चाहते हैं उस पर? सर 5 तत्व हमारी बॉडी में है। सबसे पहले कि हमारी पृथ्वी, जो हम बोलते हैं कि पृथ्वी हमारी हड्डी है, अगर जितनी मजबूत पृथ्वी है उतनी मजबूत हमारी हड्डी है। अगर हमारी हड्डी में सबसे पहले प्रॉब्लम होती है, अगर हड्डी में प्रॉब्लम होती है, इसका मतलब पृथ्वी की मात्रा हमारे जा रही है शरीर में से, कम हो रही है। जब दूसरा हमारा जल होता है, जब झुकना बंद हो जाता है, इसका मतलब जल की मात्रा कम हो रही है हमारे। और जब हमारी घबराहट होने लगती है तो हमारी पाचन क्रिया में कम आती है, अग्नि की मात्रा कम हो रही है, अग्नि अंदर जलती नहीं, पाचन क्रिया हो नहीं पाती। चौथा होता है वायु। अगर हमारे को टच फीलिंग खत्म होने लगी तो इसका मतलब वायु की मात्रा भी खत्म हो गई है। जब हमें सुनना बंद हो जाएगा तो आकाश की मात्रा खत्म हो जाएगी, फिर लाश हो गया। आदमी के अंदर कभी शांत रहना चाहता हूँ, मगर शांत तो पंजाब आके शमशान घाट में हो सकता है आदमी, जब तक जिंदा रहेगा तो कभी शांत नहीं रहेगा। खुश रहो भाई, शांत नहीं, खुश रहो। अब आसन में कई बार योग कराते हैं, सब बोलते हैं सब आसन कर लो, मतलब सब आसन नहीं होता, वो सुख आसन होता है। सब बोलते हैं कि भाई ये मृत्यु की तरह, लाश की तरह पड़ जाओ, तो सब नहीं भाई, सुख आसन बोलो ना आप, आपको आनंद आएगा। कभी कभी कहीं करता हूँ शवासन, और मैं भी उसे शवासन ही कहता हाँ, तो इसको सुख आसन होता है, सुख से रहना। कई लोग, मैं देखो, लोग नींद आंख बंद करा के वो कराते हैं मेडिटेशन, में आंख खोल के कराता हूँ। आंख तो सारी रात बंद रहती है, सारी रात मेडिटेशन करते रहो, तो आधी खुली आंखें आधी बंद आंखें, कबीर जी को देखिए आधी खुली आधी बंद आंखें। जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं, जितने भी गाथा महावीर जी हुए हैं, आधी खुली आधी बंद आंखें उनकी। वो कहते हैं अंदर का भी देखता रहे, बाहर का भी देखता रहे। अब पहले हमें तो बाहर का तो ज्ञान है ही नहीं, अब अंदर तो जब पहुंचेगी जब बाहर का ज्ञान हो जाएगा। जब बाहर से शांत हो जाएगा तो अपने आप अंदर से शांत हो मनोज जी, जाएगा। विद्यार्थियों के लिए हमने जो बातें करी, आदमियों की, औरतों की, स्त्रियों की, पुरुषों की, अब हम विद्यार्थियों पे आते हैं। विद्यार्थियों के लिए किस हद तक योगा जो है वो लाभदायक है? सर विद्यार्थियों के जो लोग योगा मतलब है, फुर्सत भी नहीं मिल पाती, सुबह स्कूल जाते हैं फिर ट्यूशन जाते हैं। सर देखो ये तो सब माँ बाप के ऊपर होते हैं। अगर मेरा बच्चा अगर सुबह 6 बजे जाता है तो मैं 5 साढ़े 5 बजे उनके माँ बाप को बता सकता हूँ कि ऐसे करो, ऐसे ऐसे, उनको बिल्कुल अवेयर करें उनको। अगर जब तुम सोचोगे, भाई मैं जब सर्विस करता था गुड़गांव के अंदर, मुझे सुबह 6 बजे पहुंचना था, मैं 4 बजे उठता था, 1 घंटा अच्छा। वर्कआउट करता था, और उसके बाद में 5 बजे निकल के 6 बजे गुड़गांव। मैंने अपनी लाइफ में, शायद परमेश्वर मेरा सुन रहा है, मैं मालिक की कसम खाता हूँ, मैंने अपनी जीवन में कभी छुट्टी नहीं करी। जैसे सूर्य छुट्टी नहीं करता था, ऐसे मैच कभी छुट्टी नहीं करता मैं प्रतिदिन। और मैं 4 बजे जगता हूँ, 4 बजे नहा के 5 बजे मैं निकल जाता हूँ घर से। मेरा कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं 3 बजे सोया हूँ, 2 बजे सोया हूँ कि मैं आज नहीं सो पाया हूँ, आज मैं शादी में गया, ब्याह में कहीं भी गया हूँ, मैं इंडिया में रहा हूँ या इंडिया से बाहर या कहीं किसी स्टेट में गया हूँ, मैं 4 बजे उस घर से उठा हूँ और मैं अपना स्थान छोड़ के और अपने योग करने निकल गया हूँ। ये मेरा सबसे बड़ा जीवन का वो है, मेरी जीत है कि मैं कभी भी आज तक हार नहीं मानी मैंने, और मैं कभी भी मैंने सूरज को नहीं उगने दिया अपने से पहले कभी। इसीलिए विद्यार्थी, अपने माँ बाप अपने बच्चों के सुबह नहीं मिलता तो शाम को टाइम बच्चों को मिलता है। आज हमारे देश में क्या हो रहा है कि जितने बच्चे में वजन नहीं है उतना बड़ी किताबें हैं उनके हाँ साथ में, हाँ। उनको इतना डिप्रेशन कर रखा है। और मैं तो, मेरा बेटा, मेरे बेटी, मेरे परिवार में भतीजा पोती नाती, उनको मैंने कभी नहीं बोला कि तू इतने नंबर ला, इतने नंबर ला। अरे मैंने कहा जो नंबर कम ला रहे हैं वो भी कमाए खा रहे हैं, जो ज्यादा ला रहे हैं वो भी कमाए खा रहे हैं। अब तू जब तक बेटा तेरा शरीर ठीक नहीं रहेगा, तू स्वस्थ नहीं रहेगा, तो मैं नंबरों को क्या करूंगा। मेरी बड़ी भतीजी, बड़े भैया की, वो पढ़ी लिखी थी, उन्होंने बोला कि एक रिश्ता मिल रहा है, 1.5 लाख रुपए कमाता है, इंजीनियर है लड़का। जयपुर गोल्डन के यहाँ पे हम गए देखने, कोठी थी उसकी, तो वहां पे जब देखा, जब देखने गया ना, उसको देखा यूं करके, ऐसे चश्मा लगा रहा था मोटा, ऐसे झुका झुका सा आया। मैंने बोला भाई हमने नहीं करनी, हमें तो बच्चा स्वस्थ चाहिए है। इसको मैंने कहा अच्छा पार्क भेज दे, मैं कहा 1.5 लाख की वजह, मैंने कहा 1.5 लाख मेरे से ले ले, मैं कहा
पैसा नहीं चाहिए, बच्चा सुंदर लगना चाहिए चलता हुआ, देख रहा है हंस पुष्ट है, बस यही चाहिए। धन तो कोई भी कमा लेगा, जिसमें दिमाग होगा ना सर, वो धन अपने आप, धन नहीं चाहिए मुझे, इंसान कमा लो धन कम जाएगा। लोग भी नहीं तो मजदूर सारे दिन मेहनत करता है, 500 रुपये मिलते हैं, वो भी नहीं देता ठेकेदार, सड़क वाला इतने नहीं करते। आप और हमने इंसान कमाया है, इंसान ही तो कमाना है बस, धन तो अपने आप आ जाएगा। मैं योगा में कभी भी नहीं कहता कि वो तेरी फीस नहीं आई, तेरी ये नहीं आई भाई। अब मुझे योगा वाले कभी कोई ट्रैक सूट दे रहा है, कभी बर्फी का डब्बा दे रहा है, कभी जूते दे रहा है, कोई कनाडा से मुझे कोई भेज रहा है, मैं कनाडा तक मेरे स्टूडेंट है, कनाडा में भी, ऑस्ट्रेलिया में मेरे स्टूडेंट है ऑनलाइन में। जो मेरे पुराने स्टूडेंट है मैं उनको ही कराता हूँ, नए मैं नहीं ज्वाइन करता क्योंकि मुझे टाइम नहीं है इतना। बस कुछ भी नहीं है दुनिया में। मैंने बोला ना सर, एक ही चीज है, किसी को भी मतलब कोई भी बच्चे को तैयार करना हो तो माँ बाप को समय निकालना पड़ेगा, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा बच्चा हो। आप आप एक बार सोच के देखो, बच्चे को ज्ञान तो होता नहीं, जब बच्चे को ज्ञान हो जाएगा तो अपने आप कर लेगा वो। जब तक ज्ञान नहीं है तब तक माँ बाप को उसे साथ देना चाहिए। और विद्यार्थी को योग इसलिए जरूरी है कि योग करने से आदमी की मेमोरी शार्प होती है, तेज होती है। अच्छा। और इतनी शार्प तेज होती है कि आदमी पढ़ने में भी मन लगता है। मेरे घर में तो इतने बच्चे हैं, सब फर्स्ट क्लास ही पास होते हैं और पढ़ते भी नहीं है। मैं बोलता है तुम पढ़ते भी नहीं हो फर्स्ट क्लास, कह रहे दादा तुमने बता रखा कि याद करो कहानी की तरह और मजा आएगा, सालों साल सुनते रहो भूलोगे नहीं। ऐसे ही एक आदमी ने बोला मेरे को कि सर ऐसी कोई कहानी है जीवन में। महाराजा ने बोला भाई मैं 5,000 मोड़ दूंगा लेकिन मुझे ऐसी कहानी चाहिए जो कि मतलब कभी खत्म ना हो आजीवन। तो सबने बोला भी महाभारत भी खत्म हो जाएगी, रामायण भी खत्म हो जाएगी, उत्तराखंड भी खत्म हो जाएगा, सुंदरकांड भी खत्म हो जाएगा। तो बोला कि यार कोई आदमी ऐसा हो जो कि मतलब, तो एक आचार्य जी ने खड़ा किया, महाराज मैं सुना सकता हूँ जो आजीवन कभी खत्म ना हो कहानी। तो कह रहा अगर खत्म हो गई तो कह रहा, मैंने कहा महाराज चाहे सूली में चढ़ा देना खत्म नहीं होगी। तो उन्होंने बोला कि क्या कहानी है, कि महाराज आपको बैठ के सुननी पड़ेगी और इस प्रजा को भी बैठना पड़ेगा। तो उसने बोला ठीक है सुनाओ आजीवन वाली कौन सी कहानी जो कोई खत्म ना हो। तो मैंने बोला एक बहुत बड़ा बाग था, वो बाग में बहुत करोड़ों टिड्डियां थी, जो टिड्डी उड़ती है ना वो। हाँ कह रहा जी हाँ। मैंने बोला एक टिड्डी उड़ी फुर, मैंने कहा आप फुर बोलो, मैंने कहा महाराज। फिर दूसरी टिड्डी उड़ी फुर, 5वीं उड़ी फुर, 100 उड़ी फुर, लाख उड़ी। वो सारा दिन इसको 5,000 दे दे। कह रहा है महाराज कभी तो खत्म होगी। कह रहा है ये तो जब टिड्डी उड़ जाएगी तो टिड्डे को बुलाएगा, ये तो चलता ही रहेगा। तब उसने बोला कि उसको 5,000 मोड़ दी। तो उसने पूछा ये टिड्डियों का राज क्या था। कह रहे ये मन है, ये मन मंदिर में जाता है तो किचन में पहुंच जाता है घर में, और घर में होते हैं तो ये मन है ना गोवा पहुंच जाता है, और गोवा में होते हैं तो मन बच्चे के स्कूल में पहुंच जाता है। ये टिड्डी है, ये जीवन भर ऐसे उड़ती है, जिसको संतुष्टि नहीं होगी तो नहीं होगी। सर भिखारी भी दोपहर को सो रहा था, खराटे मार रहा था और कटोरा उल्टा कर रखा था। एक आदमी ने पूछा तो कटोरा उल्टा कर रखा तूने। अरे इसको सीधा तो कर दे, कोई आएगा तो 1-2 रुपया दे देगा, डाल देगा, 10-5 रुपये डाल देगा। कह रहा ना भाई मेरा शटर बंद हो गया। कह रहा यार बड़ा अजीब आदमी है। कह रहा मैं सो रहा हूँ। तो उस भिखारी का भी शटर बंद हो जाता है। लेकिन आज के दौर में किसी का शटर बंद नहीं हो रहा। रात को 2 बजे भी भाई उधर ट्रांजेक्शन कर देना, भाई इतने लाख उधर डाल देना, इतने 50 लाख उधर डाल देना, ये रात भर ट्रांजेक्शन चलती रहती है। तो ये शटर है ना, इसको थोड़ी देर बंद रखेगा ना आदमी, तभी शांत होगा, तभी उम्र बढ़ेगी। तभी तो 30 साल में भी हार्ट अटैक हो रहा है, 35 साल में भी हार्ट अटैक हो रहा है। उम्र वही है, इंसान का जीने का तरीका बदल गया। आज देखता हूँ सड़क पर जैसे ऐसी बच्चियां सिगरेट पी रही हैं, वहीं शराब पी रही हैं, रात को 9-9, 10-10, 12-12 बजे तक काम कर रही हैं, 4 बजे रात को आ रही है, कोई 3 बजे आ रही है। तो कैसे जीवन बढ़ेगा। ये तो पैसा कमा लो, कुछ दिन का जीवन है बस, 40-35, 40-35, 40। मैंने आज तक कोई नशा नहीं किया, न किसी से मैंने जीवन के अंदर मैंने एक चुटका वो भी नहीं खाया। कभी कोई आदमी सुपारी बोल दे वो भी नहीं खाया। मैंने कोई भी नशा नहीं किया अपने। तंबाकू शराब मेरे परिवार में ही कोई नहीं करता, परिवार में ही नहीं करता कोई भी, मेरे परिवार में ही कोई नहीं करता। बस मैं तो ये कहता हूँ यार अपने जीवन में खाने की बहुत सारी चीजें हैं, आनंद उनसे आनंद आता है। सीजनली फूड खाओ, सीजनली सब्जी खाओ, और जैसी प्रकृति चलती है वैसे कपड़े पहनो। अब आज मैं गर्मी हो रही है, मैं स्वेटर पहने बनूंगा सबको बुरा लगेगा, मेरे को वही पहनना है। प्रकृति ही चलाती है, सब कुछ चला रहा है। सृष्टि का नियम है, जो प्रकृति के हिसाब से चलेगा, प्रकृति के हिसाब से चलेगा वो जीवन में बढ़ेगा। और जिसकी प्रकृति लांगने के बाद में जब सर्दी आ जाती है, कोई आदमी बोलता है ना बेटा आज मैं तो आम लाया हूँ 500 रुपए किलो, उसमें न तो मिनरल्स होते हैं, न प्रोटीन्स होते हैं, न विटामिन होते हैं, और वो बीमारी और पैदा कर देता है। वो आज की डेट में ईगो प्रॉब्लम ज्यादा है। आदमी स्टेटस मेंटेनेंस के चक्कर में लगा हुआ है कि स्टेटस मेंटेनेंस करना है। आदमी जब भी कोई भी आदमी व्यक्ति हो,
जो आदमी अच्छी चीज से जुड़ा हुआ है उसको ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। मैं अपने स्कूटर पे चले जाता हूँ कहीं भी। एक मेरे दोस्त बोले यार तेरे पे गाड़ी है जब भी स्कूटर है, मैं कहा अकेला हूँ तो मेरे को आ जाता है यार, मैं एक फॉर्च्यूनर लेके यहाँ खड़ा करूंगा 20 आदमी की जगह घेरूंगा। मैंने बोला ऐसे ही हूँ मैं। और लेकिन मुझे जब भी अब कोई देखता है, मुझे सब जानते हैं, सब पहचानते हैं, मुझे सारे ही जानते हैं इस एरिया में। जब भी मुझे गाड़ी रोक के बोलते हैं गुरुजी कहाँ जा रहे हो, आओ मैं बिठाऊं, मैं ले चलूं। मैं कहा नहीं भाई मैं तो जा रहा हूँ, मैं पैदल जा रहा हूँ तो पैदल। सर किसी का सहारा मत बनो आप जिंदगी में। अगर आपने सोच लिया ना वो मेरा सहारा बनेगा, वो आगे बढ़ ही नहीं सकता जीवन के अंदर। कम खा लो, गम खा लो। कहते हैं, जो भी गम मिलता है सीने से लगा लेता हूँ। मैंने तो हर दर्द को तकदीर बना रखा है। सर यही है, विद्यार्थियों को माँ बापों को अवेयर का होना पड़ेगा और बच्चों को देखना पड़ेगा। अपने आप सब ठीक है। न तो माँ को फुर्सत न बाप को फुर्सत। माँ रात में काम करती है, बाप दिन में काम करता है। बच्चा आया पाल रही है और आया को बच्चा आया कोई माँ समझ लेता है। यही समस्या है सर। अंतिम बात की तरफ आते हैं। बहुत सारे लाखों हजारों करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सच में किसी न किसी परेशानी उलझन से ओतप्रोत है, और हो सकता है वो आपसे लोग किस तरीके से संपर्क कर सकते सर मेरा नंबर है 8860142729 9319233635। कभी भी मुझसे संपर्क है, मैं मेडिटेशन भी कराता हूँ। मैं तो बातों से ठीक कर दूं, इंसान तो कहता है योगा से ठीक करते हैं, मगर बातों से ठीक ना हो ना तो मैं जीवन में परमात्मा के समक्ष में योग करना ही छोड़ दूं। मैं आदमी को अच्छे लोग चाहिए, अच्छा आदमी होगा तो कोई भी जुड़ना चाहेगा सर। और जीवन के अंदर कभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो ना, अपने खुशी के पल याद कर ले, किसी अच्छे आदमी से लिंक रख ले, सारी बीमारियां खत्म हो जाएगी। आज की डेट में ये होता है, जब बाप वेल्टिनेशन पे होता है या माँ वेल्टिनेशन पे होता है, डॉक्टर साहब एक बार मिल लेने दो, अरे तो स्विच बैंक की चाबी मांग रहा है उससे, पासवर्ड मांग रहा है। पूरी जिंदगी तेरे माँ बाप तेरे पास बैठे रहे, जब तूने उससे बात नहीं करी तब तो बाप बोलता था बेटा सुन, अरे यार पापा सुबह सुबह टोक रहा है, ऑफिस जाना है। शाम को पापा दिमाग खराब हो रहा है मेरे ऑफिस से, तू टोक रहा है। लास्ट में मरने के कागार पे लोगों को दिखाता है सर एक बार प्लीज, एक बार मेरे को अंदर आईसीयू में जान दो, वो बात ही नहीं कर पाएगा सर। जिसने अपने माँ बाप की सेवा नहीं करी वो जीवन भर दुख पाएगा सर। लास्ट में बस ये बोलते हैं कि पासवर्ड कोई, डॉक्टर साहब बोलते पासवर्ड लेगा कोई, स्विच बैंक का कोई, उसका कोई स्विच बैंक का पासवर्ड है क्या? आखिरी टाइम में पूरी जीवन सेवा करते थे उसका आधार। हमारा दादा 92 ईयर का है, नहीं 96 ईयर का है, अभी भी है। दंड बैठक मारता है, 4 मंजिल चढ़ता है सीढ़ियों पे। नहीं यहीं पर ही है दिल्ली में ही। अभी आप क्या अभी बुला देंगे। मतलब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। वो महाराजा अग्रसेन में एक बार बुखार हो गया था, वो गए तो डॉक्टर बोला आपको शुगर है, कह रहा नहीं। कह रहा आपके पैरों में दर्द है, कह रहा नहीं। कह रहा मुझे जान दे दवाई दे दे, कुछ ना है मेरे को। दादा हमारा आज भी फिट है, 96 साल का हमारा दादा, 96, फुल हेल्दी। अभी 10 मिनट लगेंगे, स्कूटर पे भी बिठा के ले आएंगे, आप देखो कमाल है। दंड बैठक मारते हैं, अपने आप लैट्रिन की दवाई ले आता है, अपने आप बंद करने के लिए आता है, अपने आप जूस बना के अपने आप पी लेता है, किसी पे निर्भर नहीं है। एक दिन उसको पानी का गिलास दे दिया, ऐसा पानी। ये सब किसकी कृपा है? ये तो आप जैसे भाइयों की और ये मालिक की कृपा है। इंसान का आशीर्वाद ही होता है। तभी तो बोलते हैं सर वाइब्रेशन बहुत जरूरी है बॉडी की। पहले लोग मिलते थे तो माँ से गले भर के मिलते थे, आज ऐसे ऐसे घुटने में पैर लगा देते हैं, तभी तो नहीं आती वाइब्रेशन में। क्योंकि पीके फिल्म देखी थी मैंने, उसने ऐसे हाथ मिलाया तो ऐसे चलेगा। कह रहा जा जा कुत्ते की एडवर्टाइज कर ले तू तो। जब उसने बोला है मैंने तुझे बोला, कह रहा नहीं। फिर उस बुढ़े ने ऐसे सरदार ने हाथ पकड़ा तो उसने बोला इसकी वाइफ वहां पे खाना खा, कुछ ऐसी वाइब्रेशन होती है हमारी बॉडी में। जब टच फील करते हैं, माँ जब बेटे को गले से लगाती है सारी बीमारी दूर हो जाती है। माँ ने बेटे को गले से लगाना ही बंद कर दिया, अब तो कुत्ते को गला लगाती है, पोमलन पाँव पाँव पाँव, और वो कुत्ता बेटा बन जाता है। आज मैं सुबह कल की बात है, मैं कल इस पार्क के अंदर में गया हुआ था, मीराबाग के अंदर। वहाँ एक लेडी कुत्ते को लेके जा रही है, ऐसे ऐसे चल रही, और दूसरा कुत्ता भी पीछे चल चल चल, और वो गिर गई। मैंने बोला क्यों, जानवर के साथ जानवर हो रही है मैया, अरे इसको रख दे, कुत्ते को छोड़ दे, तू भी गिर गई इसके चक्कर में। जो जिसको बांधेगा ना सर वैसा ही उसका स्वरूप हो जाएगा। ये कुछ चीज पालने की है क्या? अरे इसको छोड़ो भाई, जंगल में तुम्हारी गर्दन में कोई पट्टा डाला है कैसे लगेगा? मेरे सामने गिर गई वो, कुत्ते तेरे पीछे लग रहे हैं, रोज का तेरा सर्कल, जहां मर्जी टट्टी करा देती है, जहां मर्जी टॉयलेट करा देती है। मैंने कहा फॉरेन में पालते हैं ना कुत्ते, उनके पास फार्म हाउस होता है, मुंह पे वो छीका बांध के रखते हैं, पोटी के लिए कुछ वो बांध के रखते हैं। लेकिन यहाँ पर तुम कुत्ते को ऐसे लेके अच्छा पर्सनैलिटी दिखाते हैं कुत्ते में। बीमारी होती है, रेबिस की बीमारी होती है, उसके बाल घर में खाने में चले जाते हैं, अगर वो हमारी बॉडी में चले गए हमारी आंख को खराब कर देते हैं। सांस के द्वारा हमारी नाक चलेगी तो यहाँ पे हमारा सांस श्वास क्रिया हमारी खत्म। जी जी, और एक चीज और बता देता हूँ, आज मैं किसी को शायद पता भी नहीं होगा इस चीज का,
हमारा ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? तो लोग वही बोलते हैं ऊर्जा खाने से मिलती है जी, सूरज से मिलती है जी, फला। हमें ऊर्जा शरीर में कहाँ से मिलती है? सिर्फ एक जगह से मिलती है, ये मेंडुला से मिलती है। इसको कोई डॉक्टर भी नहीं खोल पाया आज तक। इसको बोलते हैं छोटा दिमाग। और मेंडुला से मिलती है और आहन चक्र से निकलती है, और कोई सूत्र नहीं है हमारी बॉडी से ऊर्जा निकलने का। जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, ओ माय गॉड क्या क्या हो गया, यहीं पे आता ना, जब आप झूले में झूले नीचे आते यहीं पर दुख होगा, वो दुख यहाँ हो रहा है, यहाँ से ऊर्जा निकलती है। कि अगर ऐसे बैठ जाए ना और ऐसे अलग की पाली पद्म आसन में लगा दे, सीधा 6 इंच की दूरी गर्दन चेस्ट को दूर कर ले, कभी जीवन में कोई बीमारी नहीं हो सकती। खाने के लिए इसलिए तो सीधी टेबल बनाई है कि खाना सीधा जाए। हमारा खाना जब भी होता है ना, यहाँ पे हम पचाते हैं, पीला द्रव्य होता है छुटता है जो, और 2 घंटे में पाचन होता है हमारा खाना। और आदमी क्या होता है कि खाना खाया, पानी पिया और द्रव्य धुल गया और बॉडी में ऐसे पड़ा रहा, फिर घूमता रहा, कभी पाद रहा है, कभी गैस बन गई, कब कब्जी हो गई, कुछ नहीं। 2 घंटे बाद पानी पियो, जीवन में कभी एसिड नहीं होगी, जीवन में कोई गैस नहीं होगी, जीवन में कभी हार्ड बॉल नहीं होगा, हार्ड बॉल में प्रॉब्लम नहीं हो सकती। और अगर हो जाए ना, आचार्य मदन सिंह को पकड़ लेना। मैं उस मेरे श्याम बाबा का भजन हूँ, मैं खाटू के भजन भी गाता हूँ, बाबा जी के भजन गाता हूँ। सामान्य की कृपा है, मेरी आवाज भी बहुत अच्छी है, उस मालिक का ऊपर कृपा है। आप 2 घंटे में आप पानी पियोगे, 2 घंटे बाद में सारे शरीर में कभी दर्द नहीं होगा, हड्डियों में कभी दर्द नहीं होगा, एसिड प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी ब्रेन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस थोड़ा सा प्रोसीजर ही तो है, यही है सर। मैं तो अपने जीवन में एक बात बताऊंगा कि जैसे बिजनेस बढ़ता है तो पैसा बढ़ता है, ऐसे उम्र बढ़ने के बाद ताकत बढ़नी चाहिए। मुझे तो लगता है मेरे को ताकत बढ़ी हुई है, घर कटने वाली कोई बात नहीं है। चेहरे पे भी मेरे खूबसूरती है, लाली है मेरे, मेरी पोता पोती नाता नाती सब है। भाइयों के बच्चे भी मैंने 6-7 ब्याह दिए। मेरी बेटी भी अभी मैंने किया है, मैंने अभी। अब मेरी बेटी की शादी आपको भी बुलाएंगे, 5 फरवरी की शादी है मेरी बेटी की। सब उसका आशीर्वाद है जो बैठा है ना। कहता है सबका मालिक एक, वो इंडिविजुअल है, वो मंदिरों में नहीं बसता, वो ये यहीं बसता है, ये चलता है जो अंदर बसता है। जिस माँ ने मुझे पैदा किया वो मेरा भगवान है, जिस पिता ने मुझे वो किया है। मैं सर उनको मैं सुखी दूंगा तो मेरे को पढ़ाई किसने कराई? पिताजी ने। घर किसने दिया? पिताजी ने। कपड़े किसने दिए? पिताजी ने। स्कूल कौन ले गया? पिताजी ले गया। घुमाने कौन? पिताजी ले आता। हनुमान जी थोड़ी ले गए, वो तो बैठा रहा पूछता रहा, वो है। तो सर आप हनुमान को मैं बहुत भगत हूँ, मगर तुझे हनुमान का नाम ही नहीं पता। आप बता दो अगर नाम पता है। सर आपको भी नहीं पता होगा, बता दीजिए हनुमान जी का। हनुमान जी का नाम किसी को भी नहीं पता, बहुत लोगों कम लोगों को पता। हनुमान जी का नाम था सुंदर। कभी तो बोलते हैं सुंदर कांड सुन लिया, हनुमान कांड सुना किसी ने? हुई कभी कहते कैसे था सुंदर? कहते सुंदर कंचन वरण विराज सुबेसा और कानन कुंडल कुंचित केसा। इतना सुंदर था वो, कानन कुंडल, और उसके केस बिल्कुल घुघराले थे सर। और जाके जब नारद जी आए तो नारद जी ने, अंजनी ने पूछा इसका नाम क्या रखे? कह रहे इतना सुंदर, इसका नाम ही सुंदर है, इसका भी कोई नाम पूछना है। इसलिए सुंदर कांड सुनते हैं। कोई यूं नहीं बोलता हनुमान कांड सुन लो। उत्तराकांड में उत्तरा उत्तरा का आता है, अयोध्या कांड में अयोध्या आता है, किष्किंधा कांड में किष्किंधा किष्किंधा आता है, और शाम सुंदर कांड में सुंदर सुंदर आता है बार बार। तो इसलिए लोगों को, इसलिए योग के बारे में भी नहीं पता। लोग संस्था तो खोल रखी है। एक बार बताओ, एक जिसका खुद का शरीर नहीं मुड़ता, एक बूढ़ा सा आदमी आगे बैठा हुआ है, जवान बैठा है, वो दूसरे को क्या योगा कराएगा? जब तक ड्राइवर अच्छा ना हो ना, सारथी अगर कृष्ण भगवान जैसा ना हो तो युद्ध नहीं जीत सकते। और ड्राइवर अगर अच्छा होगा तो आप मस्त होके बैठोगे। और जहाँ आपका ड्राइवर ये बोल दिया ना रात को मुझे कम दिखता है, तो आप बोलो रुक जाओ भाई, गाड़ी मत चला, मैं तो मर जाऊंगा। तो ड्राइवर अच्छा होना चाहिए सर। योग, आपके बच्चे को पढ़ाने वाला टीचर अच्छा होना चाहिए, योग कराने वाला योगिस्ट अच्छा होना चाहिए, सारथी अच्छा होना चाहिए, आपकी गाड़ी पार है। जैसे लोगों से मिलकर तो वैसी खुशी हो जाती है, क्योंकि आप इतने लोगों की मदद कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं। अब ये 10 लोग सुनेंगे, 10 लोगों के पास आप पहुंचेंगे, आपको आशीर्वाद मिलेगा, आपको थैंक यू बोलेंगे। अच्छा मदन जी, आपने चैनल को समझ लिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात करके सच में बहुत अच्छा जी जी, मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जैसे कि आप लोग बता रहे हैं आचार्य मदन सिंह जी ने आपको, आप चाहें अपनी किसी भी समस्या के लिए इनसे फोन पर संपर्क करें, क्या कहना चाहते हैं दर्शकों को? आप कभी भी मेरे से संपर्क कीजिए, लेकिन मैं 9 बजे सुबह कर देता हूँ। सुबह 4 बजे मेरा फोन खुलता है, मैं इसलिए 9 बजे बंद कर देता हूँ। मुझे ज्यादा वो नहीं चाहिए कि मेरी इच्छा इतनी बड़ी नहीं है, मेरी कम इच्छाएं हैं। 9 बजे बंद करके आराम से रिलैक्स अपने पोता पोते में खेलता हूँ। सुबह 4 बजे खोलता हूँ, दिन में कभी भी फोन कर सकते हो। और जब भी कोई प्रॉब्लम होगी ना, अवेयर होकर आधी रात को आऊंगा मैं। अगर परेशानी है तो फ्री में कराऊंगा, और परेशानी नहीं है, अगर आप फिट होने के लिए करोगे तो पैसे लगेंगे पेड। बाकी इकोनॉमी की भी चलती है मेरी, कोई आदमी देने पैसे देने लायक नहीं है उसको मैं फ्री में भी कराता हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो फ्री में कराए हैं मैंने।
और मैं जीवन भर ऐसे ही सेवा करता रहूंगा, और जैसे सर आए हैं मैं ऐसी मदद करता रहूंगा। जय श्री श्याम।